हेलो गाइस, कैसे हो? आज फिर से मिले हैं एक नई वीडियो के साथ। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज है वो उपसर्ग। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा। अपना दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी हो, सबके पास शेयर करो, शेयर ठोक के करो, लाइक सब्सक्राइब सब। क्योंकि आज ये वीडियो बनने वाली है बिल्कुल धांसू और बिल्कुल याद करके, बिल्कुल अच्छे से आपको याद करने के हम ट्रिक भी बताएंगे कि जो उपसर्ग है उनको किस तरीके से याद किया जाता है, ये सभी प्रकार और उनके सभी प्रकार सब पढ़ेंगे। तो आज चलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ। आज जो टॉपिक है वो है उपसर्ग। इसके बारे में आज सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बोल दीजिएगा। तो आज शुरू करने वाले हैं उपसर्ग की परिभाषा। देखेंगे सबसे पहले कि कोई भी हम कुछ भी पढ़ो, कोई भी शब्द पढ़ो, कोई भी विषय पढ़ो, विषय के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ो तो सबसे पहले उसकी परिभाषा देखनी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए सबसे पहले नॉर्मली कि वो होता क्या है। तो आज इसकी परिभाषा देखते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा। तो देखो उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। पहले तो इसका अर्थ देखते हैं कि अर्थ क्या होता है उपसर्ग का। तो उप का अर्थ होता है समीप, यानी कि पास में, समीप आना, समीप या पास में। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या फिर निर्माण करना। सर्ग के क्या अर्थ होता है? सृष्टि करना या फिर निर्माण करना। तो ये इसका अर्थ आपको समझ में आया। उपसर्ग, उसको दो भागों में बांट दो, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप या पास में और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या फिर निर्माण करना। आगे अब इसकी परिभाषा देखते हैं। ये तो हो गया इसका अर्थ। अब देखेंगे इसकी परिभाषा। ऐसे शब्दांश या शब्द के अंश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर, जो किसी शब्द के कहाँ पे लगेंगे? पूर्व में, शुरू में या आगे लगेंगे। उस शब्द में लगकर उस शब्द का अर्थ ही परिवर्तन कर दे। उस शब्द का अर्थ ही क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। अर्थ में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे। या फिर कोई नई विशेषता बना दे उसकी, या फिर क्या बना दे? कोई नई विशेषता। उन्हें क्या कहते हैं? हम उपसर्ग कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, हार शब्द का हमने प्रयोग किया है। हार शब्द का मतलब होता है माला या पराजय। माला या पराजय। आप हार शब्द का तो पता ही है कि हार का मतलब क्या होता है। एक तो माला होती है और एक क्या होता है? पराजय होती है। क्या होती है? पराजय, लॉस, लूजर। ठीक है, लॉस नहीं, सॉरी, लूजर इन पराजय। लेकिन इसके आगे अलग अलग उपसर्ग जोड़कर हम नई शब्द या नई विशेषता बना सकते हैं उस शब्द की। तो क्या होता है? उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे। क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो अब उदाहरण देखते हैं कौन कौन से वो उदाहरण हैं। अब देखते हैं, हार शब्द है तो हार शब्द के हम आगे क्या लगाएंगे? प्रत्यय। हम क्या लगाएंगे? प्रत्यय। क्या लगाएंगे? प्रत्यय। प्रत्यय लगाएंगे। तो प्रत्यय प्लस हार तो क्या हो जाएगा? प्रहार। अब हार यानी क्या होता था? पराजय। अब इसका शब्द ही बदल गया, विशेषता ही बदल गई, तो ये क्या हो गया? चोट करना। क्या हो गया? चोट करना। दूसरा देखते हैं, आ लगाकर आगे। क्या लगाकर? आ लगाकर आगे। तो आके क्या लगाएंगे? हार। तो ये क्या हो जाएगा? आहार। क्या हो जाएगा? आहार। आहार क्या होता है? भोजन।
आहार यानी क्या होता है? भोजन। आगे देखते हैं, आगे क्या जोड़ेंगे हम? उप। आगे क्या जोड़ेंगे? उप। अब उप प्लस हार तो क्या हो जाएगा? उपहार। उपहार का अर्थ होता है भेंट, किसी को भेंट देना या किसी को सामान देना, ये सभी क्या होता है? भेंट, उपहार। तो ये क्या है? हार शब्द के अर्थ में ही परिवर्तन कर दिए। ये क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब बात करेंगे इनके प्रकारों की। अब बात करते हैं उपसर्ग के प्रकारों की। उपसर्ग के प्रकारों की बात करते हैं। उपसर्ग के प्रकारों की। अब उपसर्ग के प्रकार बहुत सारे होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, उन सब के बारे में ही पढ़ेंगे अपन। तो कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? मुख्यतः ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से आपको 4 प्रकार के मिलेंगे और उनको ही आपको याद करना है। देखते हैं कौन कौन से है वो। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला है संस्कृत के उपसर्ग। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, जिसे तत्सम भी कहते हैं। जिसे क्या करते हैं? तत्सम भी कहते हैं। जिसे तत्सम भी कहते हैं। कौन कौन से हैं? कि ये वे उपसर्ग हैं। ये क्या है? वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से बिना किसी बदलाव के हिंदी में आए हैं। संस्कृत भाषा से आए हैं, कोई बिना बदलाव के वैसे के वैसे ये हिंदी में आए हैं। इनकी संख्या कुल कितनी है? 22। ये इम्पोर्टेंट है। इनकी संख्या कितनी है? 22 है। ये नोट कर लेना। इनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। पूछेगा कि 22 की उपसर्ग के संख्या कितनी होती है, तो कितने बताओगे आप? 22। उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं। पहला है अति। पहला है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, ज्यादा। अब अति आगे लगाएंगे किसी भी शब्दों के तो क्या हो जाएगा? सय के आगे लगाएंगे। सय का क्या हो जाएगा? अतिशय। वृष्टि का क्या लगाएंगे? आगे लगा देंगे अतिवृष्टि। क्या लगाएगा? अतिवृष्टि। दूसरा है उप। उप यानी होता है छोटा या फिर निकट। छोटा या फिर निकट। तो इनके आगे लगाएंगे उप को, लगा दिया उपवन में। उपवन बन गया। वन में, वन यानी होता है एक कोई जंगल सा या वन हो गया। अब उसके आगे लगा देंगे उपवन। उपवन का क्या हो जाएगा? एक बाग हो गया। उपवन क्या हो गया? एक बाग हो गया। कार। कार तो आप जानते हो क्या होता है? गाड़ियाँ, जो व्हीकल। अब इसके आगे लगा देंगे उप, तो ये क्या हो जाएगा? उपकार। किसी का सम्मान करना, उपकार, है ना। दूसरा है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या फिर समान। पीछे या समान। तो इसको हम लगाएंगे गमन। गमन का मतलब होता है जाना। गमन का मतलब होता है जाना। तो इनको आगे लगाएंगे अनु, तो क्या हो जाएगा? अनुगमन। जय। जय के आगे लगाएंगे अनु, तो क्या हो जाएगा? अनुज। क्या हो जाएगा? अनुज। तो ये क्या है? संस्कृत के उपसर्ग है। ये उदाहरण देखे हमने। तो उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? कमेंट में बताइएगा। आगे देखते हैं अब हिंदी के उपसर्ग। ये हो गए संस्कृत के उपसर्ग। कौन से उपसर्ग हो गए? ये संस्कृत के उपसर्ग। अब देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। अब देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग के देखो, ये मूलतः संस्कृत भाषा, ये मूलतः संस्कृत भाषा के उपसर्ग से ही क्या हुए हैं? विकसित हुए हैं। संस्कृत भाषा से ही इसमें आए हैं। उनसे ये क्या हुए? ये वाले उपसर्ग विकसित हुए हैं।
और तद्भव शब्दों के साथ लगते हैं। दो प्रकार के होते हैं ना, तत्सम और तद्भव। तो ये क्या होता है, ये तद्भव शब्दों के साथ लगते हैं। तो देख इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। अध, अध का मतलब होता है आधा। अध का मतलब क्या होता है, आधा। तो मरा, मरा के आगे लगाएंगे तो अध, क्या हो जाएगा, अधमरा। मरा का मतलब क्या हो गया, मर गए ये तो। लेकिन इसके आगे लगा देंगे अधमरा, क्या हो जाएगा, अधमरा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि ये अभी तो क्या है, आधा मरा हुआ है ना। आगे अध पका, आगे है पका, पका। अब इसके आगे लगा देंगे अध, क्या हो जाएगा, अध पका। बिन, बिन के आगे, बिन, बिन के मतलब क्या होता है, बिना। बिन का मतलब क्या होता है, बिना। तो देखा का मतलब क्या होता है, किसी को देखना। इसके आगे लगा देंगे बिन, तो क्या हो जाएगा, बिन देखा, देखा ही नहीं। खाया मतलब खा लिया उसको, बिन लगा देंगे, बिन खाया, खाया ही नहीं। आगे है अन, अन का मतलब होता है निषेध, कि यहाँ पर निषेध है। पढ़, पढ़ का मतलब होता है पढ़ना। अन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, अनपढ़, क्या हो जाएगा, अनपढ़। आगे है मोल, कि किसी वस्तु का हम क्या लगाते हैं, मोल लगाते हैं, उसको राशि लगाते हैं। आगे लगा देंगे अन, क्या हो जाएगा, अनमोल। कीमती, क्या हो जाएगा, कीमती। ये होता है हिंदी के उपसर्ग। अब बात करते हैं दूसरे, उर्दू या फारसी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। उर्दू या फारसी के उपसर्ग, उर्दू या फारसी के उपसर्ग। अब देखते हैं कि विदेशी भाषाओं उर्दू, फारसी, अरबी से हिंदी में आए हुए उपसर्ग को आगत उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत उपसर्ग कहते हैं। नोट कर लीजिएगा कि एक प्रकार होता है आगत उपसर्ग। और तो आगत उपसर्ग क्या होता है, विदेशी जो भाषाएं, विदेशी जो भाषाएं हैं, उर्दू, फारसी वगैरह, ये एक शब्द क्या है, हिंदी में आए हुए हैं, वो शब्दों का हिंदी में प्रयोग हो रहा है अपनी भाषा में, उनको क्या कहते हैं, आगत उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत उपसर्ग कहते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं। बे, बे का मतलब होता है बिना। बे का मतलब क्या होता है, बिना। इसका अर्थ क्या हो गया, मान के आगे लगा देंगे ईमान। ईमान का क्या होता है, बिल्कुल ईमानदार आदमी। बे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेईमान है। तो क्या हो जाएगा, बेईमान है। वजह, वजह मतलब किसी कोई कारण है, अब इस बे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेवजह, मतलब बिना कारण ही। अब एक होता है कम, कम का मतलब होता है थोड़ा या फिर हीन। तो अक्ल, अक्ल का मतलब है दिमाग, कितना दिमाग है। इसके आगे लगा देंगे कम, क्या हो जाएगा, कम अक्ल, उसमें दिमाग ही बहुत कम है। जोर, जोर का मतलब क्या है, जोर से, है ना। तो इसके आगे लगा देंगे कम, क्या हो जाएगा, कमजोर। दूसरा है बा, दूसरा है बा। अब बा में क्या होता है, सहित। बा का अर्थ क्या होता है, सहित। तो अदब, अदब के लगा देंगे बा, क्या हो जाएगा, बा अदब। इज्जत, इज्जत के लगा देंगे बा, क्या हो जाएगा, बा इज्जत। तो अब देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, जो अंग्रेजी में प्रयोग में लिए जाते हैं उपसर्ग, वो कौन कौन से हैं। आपको सब कुछ इस ग्रुप पर, इस चैनल पर आपको पढ़ने को मिलेगा। आप इस ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। नई नई वीडियो ऐसे ही बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से आपको इस वीडियो में समझाई जाएगी। तो अब देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग देखते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। अब देखो, हिंदी में कुछ अंग्रेजी शब्दों के साथ
अंग्रेजी उपसर्गों का भी खूब प्रयोग होता है। हिंदी में कुछ अंग्रेजी शब्दों के साथ क्या होता है, अंग्रेजी उपसर्गों का प्रयोग होता है। अब कौन कौन से उदाहरण, सब, सबको मतलब क्या होता है, अधीन, किसी के अधीन होना। क्या होता है, किसी के अधीन होना। जैसे लगाएंगे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के आगे लगा देंगे सब, तो क्या हो जाएगा, सब इंस्पेक्टर। कमेटी के लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सब कमेटी। दूसरा उदाहरण डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है सहायक, डिप्टी का मतलब होता है सहायक। तो डिप्टी का, इसमें कलेक्टर के आगे लगाएंगे, कलेक्टर जानते हो, जिला का जिला का संभालने वाला कलेक्टर, जिला कलेक्टर है ना, तो इसके आगे लगा देंगे डिप्टी, तो क्या हो जाएगा, डिप्टी कलेक्टर है, यानी कि कलेक्टर से छोटा, सहायता करने वाला। अगला है रजिस्ट्रार, तो क्या हो जाएगा, डिप्टी रजिस्ट्रार, छोटा वाला, तो सहायता करने वाला। अगला है वॉइस, वॉइस का मतलब होता है उप, उप को क्या हो जाएगा, चांसलर, चांसलर क्या लगेगा, वॉइस चांसलर। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट क्या लगा देंगे, वॉइस, तो वॉइस प्रेसिडेंट। कैप्टन होता है, कैप्टन क्या लगा देंगे, वॉइस, वॉइस कैप्टन। तो ये क्या होता है, अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। ये क्या है, अंग्रेजी के उपसर्ग है। आगे देखते हैं। आप ये और देखिएगा, ये एक नज़र में देखेंगे कि कैसे आपको याद करना है फटाफट। वो तत्सम जो शब्द होते हैं, तत्सम उपसर्ग होते हैं, वो संस्कृत में आएंगे, याद रखना। वो कौन से रहेंगे, संस्कृत के। तद्भव है, तद्भव कौन से में रहेगा, हिंदी के। तद्भव शब्द हैं वो किस में आएंगे, हिंदी में। आगत उपसर्ग किस में आएंगे, उर्दू, फारसी, अरबी के। और अंग्रेजी उपसर्ग अंग्रेजी के होते ही है ना। अब देखते हैं संस्कृत के अवयव का भी उपसर्ग की तरह इस्तेमाल होता है, अवयवों का। जैसे पुनर, पुनर क्या होता है, पुनर्जन्म। एक होता है सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय, ये होते हैं। अब देखते हैं इनके 22 उपसर्ग की संख्या होती है ना, 22, उन 22 के बारे में जानेंगे। आपको लिस्ट दिख रही होगी स्क्रीन पर 22 उपसर्गों की। कितने उपसर्गों की, 22 उपसर्गों की। अब उन उपसर्गों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से हैं, उनके उदाहरण है, उनका अर्थ है। आप इनको नोट कर लीजिएगा, आप इनको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इनके ट्रिक भी बताएंगे, इनकी क्या बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। देखते हैं पहले, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी से देखते हैं। एक होता है अति, अति का मतलब होता है अधिक, अतिरिक्त, अतिशय, अतिवृष्टि। अधि, प्रधान, श्रेष्ठ, अधिपति, अधिकार, अधीक्षक, ये इनके उदाहरण हो गए। मैं अभी उपसर्ग बता देता हूँ और उदाहरण बता देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा, आप इनको याद कर लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। अनु, अप, अभी, अव, आ, उत। उत का देखो उत्कर्ष, उत्पत्ति, उत्साह है। उप, उप का उपहार, उपवन, उपमंत्री। दुस, दुर, नी, निर, निस, 15वां है परा, 16वां है परी, 17वां है प्र, 18वां है प्रति, 19वां है वी, 19वां है वी। अभी आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, अभी दिखेगा। नोट कर लीजिएगा आप इन्हें, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा, आपको कमेंट में उसकी लिंक मिल जाएगी।
या आप व्हाट्सअप जो कम्युनिटी होती है व्हाट्सअप के अंदर, आप उसमें जाकर ग्रुप का नाम से सर्च करिएगा, पढ़ाई का ज़माना, उसमें ग्रुप आ जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको ये सभी नोट्स मिल जाएंगे। और ये एक ग्रुप और सर्च करना, सरकारी जॉब, तो आपको उसको जितनी भी सरकारी जॉब होती है उसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो अब देखते हैं आगे। दिख रहा होगा आपको। देखो फिर से वापिस, छठवा है आउ, सातवां है आ, आठवां है अत, नौवां है उप, 10वां है दुस, 11वां है दुर, फिर नी, 13वां है निर, 13वां है निर। अब आगे देखते हैं। शुरू करते हैं। छठवां है अव, सातवां आ, आठवां है उत, नौवां है उप और 10वां है दुस, 11वां दुर, 12वां नी, 13वां है निर, 14वां है निस, 15वां है परा, 16वां है परी, 17वां है प्र, 18वां है प्रति, 9वां है वी, 20वां है सम, 21वां है सु और 22वां है नी या फिर वी। ये इनके उदाहरण है और इनके अर्थ भी साथ में दिए हुए हैं। अब कुछ आप इनको लिख लीजिएगा, आपको भी स्क्रीन पर दिखने वाला है। नोट कर लीजिएगा आप, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप ग्रुप में लीजिएगा इनको। नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया तो आगे चलते हैं कि याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, की याद रखने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बताते हैं। तो याद रखने की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, देखो सम उपसर्ग कब जुड़ता है। सम उपसर्ग होता है वो कब जुड़ता है, जब भी जुड़ेगा तो मैं अक्सर क्या होता है, अनुस्वार बिंदु बन जाता है ऊपर। क्या बन जाता है, बिंदु बन जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या होता है, आधा होता है। तो जैसे कल्प में क्या करेंगे, सम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संकल्प। क्या हो जाएगा, संकल्प। क्या हो जाएगा, संकल्प। दूसरा है उत उपसर्ग में त का मेल हो जाने पर वह बदल सकता है। उत में त का मेल हो जाने पर वह क्या बदलता है, बदल सकता है। तो त किस में बदलता है, आधा ला में। जो अगला स्वर होता है उसका आधा बन जाता है। उत क्या होगा, उल्लास। क्या हो जाएगा, तो प्लस लास का क्या हो जाएगा, उल्लास। अगला है निर और निस, अक्सर बिना या रहित के अर्थ में ही आते हैं। ऐसे इनको ऐसे कैसे ही लिखते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आई। अब इनकी एक बार ट्रिक आपको बता देते हैं, आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। देखो पहली है ट्रिक जोड़ियों में याद रखने की। जोड़ियों में याद कैसे रख दोगे कि आपको 10 याद हो जाएंगे ऐसे कि विलोम शब्द की तरह याद करना है। सु विलोम शब्द क्या होगा, कु, अनु का प्रति, अप का अधि, आ का अप, अति का औ। ये क्या है, इनके विलोम शब्द हो जाएंगे। दूसरा देखते हैं, वो होता है वर्णमाला समूह में ऐसे शुरू होने वाले 7 होते हैं, आप उन्हें याद कर लीजिएगा। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, अपि। फिर न और द से शुरू होने वाले नि, निर, निस, दु, दुर, दुस। प से शुरू होने वाले प क्या होता है, प्र, प्रा, परि, प्रति। और अन्य जो सु, वी, सम, उत, आ, ये क्या होता है, उपसर्ग। इनको याद करने की ट्रिक है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एक सांस में प्र, प्रा, प्रि, प्रति, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव
नी निर निस दूर दूर दुस दू दूर दुस सु वी सम उत आ पी उप। ये क्या है, इनको ऐसे याद रखा जाता है, इनको ऐसा खास ट्रिक होती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दिया। अब आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये पूरे 22 हो गए हैं, तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इनको वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, ऐसे कुछ मिलते जुलते उदाहरणों के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। तो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।